राइट। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे अंडर फिटिंग की, अप्रोप्रिएट फिटिंग की और ओवर फिटिंग की। तो ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया या नहीं? यानी वो फार्मूला जिसके ज़रिए से हम कोई ऐसी लाइन ड्रा करें जो दो चीज़ों को या दो क्लासेस को आपस में सेपरेट कर दे। अगर वो मुनासिब तरीके से सेपरेट कर दे तो उसको हम कहते हैं दिस इज़ अप्रोप्रिएट फिटिंग। अगर वो ज़्यादा गलती करे तो हम इसको कहते हैं दिस इज़ अंडर फिटिंग। और अगर वो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको दे रहा हो तो दैट इज़ ओवर फिटिंग। ओके, तो ये कंसेप्ट हमें समझ आ गया। ठीक, किसी को अगर अंडर फिटिंग, ओवर फिटिंग और अप्रोप्रिएट फिटिंग समझ नहीं आई तो वो मुझे बता दे। जी, आप मैसेज करके बता सकते हैं मुझे। क्लियर है, गुड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास देखें ना, ये पहला फार्मूला जिससे ये लाइन बनी, ये दूसरा फार्मूला जिससे ये लाइन बनी, और ये तीसरा फार्मूला जिससे ये लाइन बनी। तो इन तीन फार्मूलाज में से ये तीनों हाइपोथेसिस कहलाएंगे। हमने कोई बेस्ट हाइपोथेसिस निकालना होगा। वी हैव सेट ऑफ दीज थ्री हाइपोथेसिस, सो वी हैव टू फाइंड वन विच इज बेस्ट अमंग ऑल दीज। देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन थ्री फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हमारे पास? कम्प्लेक्सिटी ऑफ एच, जिसको हम सी एफ एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रेनिंग सेट साइज जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जनरलाइजेशन एरर जिसको हम प्रीवियसली देख चुके हैं। ठीक है, ऑन न्यू डेटा। इनके दरमियान ट्रेड ऑफ है। वो क्या है? वो ये है कि एज एन इंक्रीजेज, जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स आप बढ़ाते हैं, एरर कम हो जाता है। और जैसे जैसे मॉडल की कम्प्लेक्सिटी बढ़ती है वैसे पहले एरर आपका डिक्रीज होता है और फिर वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। मॉडल की कम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाएं तो शुरू में वो बहुत अच्छी तरह बढ़ता जाएगा, लेकिन मजीद बढ़ाने से वो क्या होगा? मजीद एरर देना शुरू कर देगा नए डेटा के ऊपर। मसलन यहाँ पे देखें कि हमारे पास सिंपलेस्ट मॉडल था, उसकी कम्प्लेक्सिटी कम थी तो इसका एरर ज़्यादा था। फिर हमने इस मॉडल को थोड़ा सा कम्प्लेक्स बनाया तो इसका एरर कम हो गया। हमने इस मॉडल को मजीद कम्प्लेक्स बना दिया तो अब नए डेटा के ऊपर इसका एरर बहुत बढ़ जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई आप लोगों को? ये स्लाइड जी, यू पीपल कैन मैसेज मी एंड टेल मी। गुड। एनी क्वेश्चन ऑन दिस स्लाइड? ओके, अब यहाँ पे ये देखें कि अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग में क्या डिफरेंस है। अंडर फिट ये होता है कि जब हम ट्रेनिंग डेटा ले रहे होते हैं तो वो ट्रेनिंग डेटा के ऊपर बेहतरीन फिट आती जाती है। ठीक है, ओवर फिटिंग होती जाए तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब हम टेस्ट डेटा के ऊपर उसको देखते हैं तो अगर ओवर फिट हो गई हो तो फिर उस वजह से टेस्ट डेटा के ऊपर आपका एरर बढ़ जाता है। अंडर फिट में भी देखें कि आपका एरर कम होने की रेशो कम हो गई हुई है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमने ऐसा फार्मूला ढूंढना होगा, ऐसा एल्गोरिथम ढूंढना होगा, ऐसा हाइपोथेसिस ढूंढना होगा जिसमें हमें कम से कम टेस्ट एरर मिले। इसको हम ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है, ये बात जहन में रखें। जी, इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन? जी, एनीथिंग डिफिकल्ट दैट यू फाइंड इन दिस स्लाइड? ओके, गुड। क्रॉस वैलिडेशन क्या चीज है? एक नया कंसेप्ट है हमारे पास। टू एस्टिमेट जनरलाइजेशन एरर वी नीड डेटा अनसीन ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ठीक है ना, अनसीन डेटा जो हम यूज करते हैं ट्रेनिंग के दौरान, ताकि हम ये देख सकें कि हमारा मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वो कैसे होगा वो आगे चल के मैं आपको समझाता हूँ। वी सेपरेट द डेटा एज नॉर्मली। ट्रेनिंग सेट के लिए हम 50% डेटा लेते हैं, वैलिडेशन के लिए 25% और टेस्ट के लिए ये जो पब्लिकेशन होता है उसके लिए हम 25%। वाई डू वी दीज? उसकी वजह है वो ये है कि देखें हमारे पास
जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो ट्रेनिंग में हमारे पास दो चीजें होती हैं, वी हैव एक्स एंड वी हैव देयर corresponding t's। ठीक, वी हैव एक्स एंड टी इन ट्रेनिंग। ये दोनों चीजें हमारे पास होती हैं, हमें पता होता है कि ये एक्स है, ये डेटा है और इसका ये जवाब निकलेगा। हम अपने एल्गोरिदम को जवाब भी बताते जाते हैं ताकि वो अपने आप को सेट करता जाए। ठीक, लेकिन वैलिडेशन में हमारे पास क्या होता है, वैलिडेशन में हमारे पास दोनों चीजें होती हैं, एक्स और टी। ठीक है, इन वैलिडेशन, लेकिन हम अपने एल्गोरिदम को सिर्फ एक्स देते हैं और उसको कहते हैं कि इसके ऊपर अपना जवाब निकालो। तो उसका जो जवाब आता है वो प्रेडिक्शन होती है, और फिर हम प्रेडिक्शन और जो असल जवाब है टी, जो हमारे पास पहले से पता होता है हमें, उसका हम डिफरेंस निकालते हैं, विच बिकम्स, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा एल्गोरिदम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, हम अपने एल्गोरिदम की एक्यूरेसी फाइंड कर लेते हैं। एक्यूरेसी आप तभी फाइंड कर सकते हैं ना जब आपको पता हो कि जी ये मेरी प्रेडिक्टेड वैल्यू है और ये एक्चुअल वैल्यू है। ठीक, और फाइनली जब आप टेस्ट पे जाते हैं, यानी आपने वो एल्गोरिदम बना के कहीं चलाना है, तो जहां चलाना होगा वहां तो आपको आर का पता नहीं होगा, टी का पता नहीं होगा, रियल वैल्यूज का पता नहीं होगा, वहां पे तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या होगा, एक्स। ठीक है, तो चूंकि जब हम लेबोरेटरी में काम कर रहे होते हैं और हम सिस्टम डिजाइन करने की कोशिश करते हैं वहां पे, तो उस वक्त हम ये तीनों तरीके आइडेंटिफाई कर लेते हैं ताकि हम अपने एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को बेहतर से बेहतर बना सकें। ठीक, और अगर हमारे पास डेटा सेट साइज छोटा हो तो हम रीसैम्पलिंग कर लेते हैं। ठीक है, रीसैम्पलिंग क्या करते हैं कि उसको रेंडमाइज करके डेटा उठा उठा के ट्रेन करके देख लेते हैं। वो टेक्निक्स भी हम देखेंगे कि रीसैम्पलिंग कैसे होती है। ओके, क्रॉस वैलिडेशन का अब पिक्चर में यहाँ पे नजर आती है कि हम क्रॉस वैलिडेशन कैसे करते हैं। क्रॉस वैलिडेशन में ये होता है, लेट्स से दैट आपके पास ना 100 इंस्टांसेस मौजूद हैं। जैसे हम कार की बात कर रहे थे तो कार के 100 इंस्टांसेस हैं, कार के डेटा के ना। उस 100 इंस्टांसेस में यहाँ पे 20-20 के हम ग्रुप्स बना लेते हैं। ठीक, वी हैव 20 हियर, we have 20 here, we have 20 here, we have 20 here, we have 20 here। और उसके बाद टेस्ट डेटा हमारा अलग से होता है। टेस्ट डेटा में तो हमारे पास लेबल्स नहीं होते, वो हमें पता है। अब जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो शुरू में क्या करेंगे, पहले 20 को हम अलग निकाल के रख लेंगे फॉर द वैलिडेशन, और अगले 80 को हम इस्तेमाल करेंगे अपने एल्गोरिथम की ट्रेनिंग के लिए। तो हमारे पास एक ट्रेनिंग मॉडल निकल आया। फिर हम दूसरा ट्रेनिंग मॉडल लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, ये पहले 20 और अगले 60 इनको यूज करेंगे ट्रेनिंग के लिए, और ये जो दरमियान वाले 20 हैं इनको हम ले लेंगे किसके लिए, वैलिडेशन के लिए। इसी तरह से इसको आप इंटरप्रेट करें, इसी तरह से इसको इंटरप्रेट करें, इस तरह से इसको इंटरप्रेट करें। ठीक, तो यूं हमारे पास 5 मॉडल निकल आएंगे जो कि मुख्तलिफ, हर मॉडल के अंदर डेटा सेट कुछ ना कुछ वेरी कर रहा होगा। ठीक है, फिर हम इनकी एवरेज परफॉर्मेंस ले लेते हैं और बताते हैं कि हमारे एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस ये है, एवरेज ऑफ ऑल 5। ठीक, 5 मॉडल्स, और ये हम इसको बता देते हैं कि हमारा एल्गोरिथम इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और फिर फाइनली वो टेस्ट डेटा के ऊपर उसको हम रन करके चेक करते हैं कि देखें कितना बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। सो अब आप मुझे मैसेज करके बताएं कि क्या आपको ये बात समझ आ गई कि क्रॉस वैलिडेशन क्या है। जी, क्रॉस वैलिडेशन आप लोगों को समझ आई या नहीं? मैसेज मी एंड टेल मी। गुड। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि हम कितने ग्रुप बना रहे हैं। यहाँ पे 5 ग्रुप बना रहे हैं ना, और जब 5 ग्रुप बनाएंगे तो 5 मॉडल ही हमारे क्रिएट हो जाएंगे। तो इसलिए हम इसको कहते हैं 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। ठीक, वी कॉल इट एज 5 फोल्ड
क्रॉस वैलिडेशन। तो ये बात भी समझ आ गई, ठीक है। तो जनरली हम के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन की बात करेंगे, ठीक है, जहाँ पे यूजर की अपनी मर्जी होगी, प्रोग्रामर की अपनी मर्जी होगी कि वो दो वैलिडेशन, दो टू फोल्ड बनाए, थ्री फोल्ड बनाए, 10 फोल्ड बनाए, 20 फोल्ड बनाए, वो उसकी चॉइस होगी। इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन? गुड, तो हमें ये स्लाइड भी समझ आ गई, शाबाश, वेरी गुड। अगली स्लाइड पे हम चलते हैं, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं, डिमेंशंस ऑफ सुपरवाइज लर्नर, मॉडल जी ऑफ एक्स गिवन थीटा, ये हमने पढ़ा था पिछली स्लाइड पे, याद करें जब हमने कहा था कि जी ऑफ समथिंग एक्स गिवन ये बड़े वाला एक्स, ठीक, यानी अगर ये डेटा सेट दिया हुआ हो और एक नया इंस्टांस आपके पास आ जाए, तो अब प्रिडिक्शन इसने निकालनी है, ये कोई फार्मूला बनेगा, तो ये फार्मूला बेसिकली इससे शॉर्ट नोटेशन से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। लॉस फंक्शन, ये जो हम एरर निकाले थे ना, एरर को ही हम लॉस कहते हैं, तो इसको हम लॉस फंक्शन बोलेंगे, ठीक, कि ये इस डेटा सेट पे हमारा जो सिस्टम है वो ट्रेन हुआ हुआ है और हमने ये इंस्टांस दिया इसको, तो अब वो कितना डिफरेंस आएगा प्रेडिक्शन में। और हम चाहते क्या हैं, वही ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस क्या है, हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि हमारा थीटा, यानी ये जो हम डेटा दे रहे हैं इसको इस तरह से सेटिंग हुई चीज़ों की कि वो एरर कम से कम आए, ये देखें एरर कम से कम आए, बेसिकली हम ये डिटरमिन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। थीटा इज अ पैरामीटर, ये ध्यान में रखें। पैरामीटर क्या है, अभी तो हमने वो देखा था, W0, W1, ये सारे पैरामीटर्स ही तो हैं हमारे, ठीक है। तो ये बात अब हमें समझ आ गई, ये फार्मूले समझ आ गए जी, गुड। अच्छा, ये कुछ थ्योरी थी वो हमने क्लियर कर ली, अब हम जाएंगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ कि कैसे हम इसका प्रोग्राम बना सकते हैं बेसिकली। First of all, you have to go at this link and you have to download the data set, ठीक है, उसका नाम है USA सर्च डेटा सेट कार्स, बेसिकली इन्होंने कार्स लिखना था तो ई गलती से लिखा गया, मेरे पास ये पहले से डाउनलोडेड है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये डेटा सेट क्या है। सो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये डेटा सेट अवेलेबल है मेरे पास, विच कंसिस्ट ऑफ 2498 इंस्टांसेस हैं, ठीक है। और इसमें फीचर्स कौन कौन से हैं, पहला फीचर है प्राइस का, दूसरा फीचर है उसके ब्रांड का, तीसरा फीचर है मॉडल, चौथा फीचर एयर, पांचवा फीचर है हमारे पास टाइटल स्टेटस, छठा फीचर है हमारे पास माइलेज, सातवां फीचर कलर, आठवां फीचर वी इन, ठीक, वी एन क्या चीज़ है मुझे नहीं पता, आप जाओगे इस साइट पे इसको पढ़ो, इसकी स्पेसिफिकेशन को देखना कि क्या है। अगला फीचर है हमारे पास आईओटी, आपने खुद देखना है क्या है। नेक्स्ट फीचर है हमारे पास स्टेट, सूबे का नाम है बेसिकली, ठीक है। और अगला फीचर है हमारे पास कंट्री, और फाइनल फीचर है हमारे पास कंडीशन, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे ये फीचर्स हैं, फीचर्स आपके यूं रो वाइज जाएंगे ये, और यहाँ पे कॉलम वाइज ये आपके इंस्टांसेस हैं। तो हम बता सकते हैं कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फीचर्स हैं, ठीक है। और ये 12 फीचर्स, ये डेटा सेट, ऐसे बहुत सारे डेटा सेट्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आपको मिल जाएंगे। मैं आपको दिखा दूं मैंने कहाँ से ये डाउनलोड किया, ठीक है। let me make up the things clear for you people. एक मिनट बस, आप थोड़ा सा होल्ड करें, मैं आपको बताता हूँ।
तो यहाँ पे देखें कि ये मेरे पास इधर गया, बंद हो गया। चलिए हम उसको दोबारा ओपन कर लेते हैं यहाँ पे जाके, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार्स डेटा सेट। तो ये जिस वेबसाइट से मैंने उठाया था, ये स्टैनफोर्ड यहाँ पे भी मौजूद है और ये यहाँ पे भी मौजूद है। कैगल के ऊपर, कैगल वेबसाइट पे बहुत सारी कार्स हैं, यूएस कार्स डेटा सेट, तो ये मैंने उठाया था। ठीक है, और यहाँ पे आप जाके ये डाउनलोड कर सकते हैं इस डेटा सेट को। ठीक, उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं, प्राइस का क्या मतलब है, ब्रांड क्या चीज़ है, मॉडल क्या चीज़ है, ये आपने पढ़ना है। क्लियर? ओके, तो मैं डेटा समझ आ गया कि डेटा कैसे दिया हुआ है। ठीक, वैसे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसको जरा फार्मूले से रिप्रेजेंट तो करें ना। इसका ये देखिए मेरे पास कितने हैं इंस्टांसेस, 2498 हैं गलबन, 2498। सो इन 2498 इंस्टांसेस को अगर मैं फार्मूले से लिखूं तो मैं कैसे इसको रिप्रेजेंट करूंगा? ठीक है, आई कैन राइट इट लाइक दिस, दैट वाज x, ठीक, which is equal to summation x of t r of t where t goes from 1 to 2498। ठीक है, और अभी चूंकि मैंने डेटा को लेबल और डेटा में कन्वर्ट नहीं किया हुआ, तो ये सारी चीज इसको मैं सिर्फ एक ही चीज से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, x of t। ठीक, सो माय फार्मूला वुड लुक लाइक दिस नाउ, x of t where t the number of instances that ranges from 1 to 2498। ठीक हो गया? तो अगेन आप मुझे मैसेज करके बताएं कि क्या आपको ये बात समझ आई है कि नहीं आई है। ओके गुड। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास 2498 इंस्टांसेस हैं। ठीक है, और कितने फीचर्स थे? अब आप बताएं भाई, फीचर्स कितने थे? मुझे याद नहीं रहे, मुझे तो भूल गए, आप बताएं। 12 फीचर्स थे, चलें जी। सो वी हैव 12 फीचर्स। ठीक है, तो ये जो मैंने इस तरह से लिखा है, मैं कहता हूँ ये मेरे डेटा की क्या है, इसको हम एक और चीज भी कहेंगे, दैट इज द शेप ऑफ माई डेटा। ठीक, अच्छा, अब आप लोगों के लिए मैं काम देने जा रहा हूं, इसको आपने गौर से समझना है। यूज पेंडाज लाइब्रेरी टू रीड यूर डेटा। आपका डेटा जो है वो CSV फॉर्मेट में दिया हुआ है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के तौर पे। अच्छा, अब इसको पेंडाज में कैसे रीड करना है? अब आप बच्चे नहीं हो तो थोड़ा सा गौर से मेरे साथ रहना, ताकि आपको समझ आए कि आपने कैसे काम करना है। वी गो ओवर हियर, राइट, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ google.com हाउ टू रीड CSV फाइल इन पेंडाज लाइब्रेरी। जब मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास बहुत सारे लिंक्स आ जाएंगे, मैं कोई भी एक लिंक ओपन करके उसको देख सकता हूं। अगर एक जगह से समझ ना आए तो मैं दूसरी जगह पे लिंक पे चेक कर लूंगा। तो ये मुझे बताएंगे इंपोर्ट PD, ठीक है, और pd.read.csv, और वो जो CSV फाइल होगी आपकी, उसका आप यहाँ पे नेम दे देंगे। अगर तो वो उसी डायरेक्टरी में हो जिसमें आपकी पाइथन फाइल है तो आप नाम दे देंगे, वरना आप उसका पूरा पाथ स्पेसिफाई करेंगे। तो इस तरह से आप इसको रीड कर लेंगे। ठीक है, लेट मैं सेव कर देता हूँ अपनी फाइल को उसी जगह पे जहाँ पे हमारा ये डेटा पड़ा हुआ है, ताकि आपको एक दफ़ा मैं विजुलाइज करा के दिखा दूँ। एक मिनट आप होल्ड करेंगे, ठीक। ओके, एंड आई विल बी शेयरिंग विद यू दिस स्लाइड। ठीक है, ये आपको नजर आ रही है अब स्क्रीन?
ठीक, मैं यहाँ पे ना छोटा सा कोड लिख देता हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इधर ही जाके मैं वहाँ से वो जो आपको वेबसाइट मैंने दिखाई थी मैं वहाँ से कॉपी करके लाता हूँ और अपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, नेट से मैं ले आया हूँ इस कोड को। अच्छा, अब import pandas डॉट pd लाइब्रेरी, अगर तो pd लाइब्रेरी pandas मेरे पास इंस्टॉल होगी तो यहाँ पे कोई एरर रेड कलर वगैरह नहीं आएगा, और अगर इंस्टॉल नहीं होगी तो मैं यहाँ टर्मिनल पे जाके, आपको मैंने पहले भी सिखाया था, पिप इंस्टॉल pandas, ठीक है, तो ये pandas लाइब्रेरी वो इंस्टॉल हो जाएगी, और जब pandas लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी तो फिर मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने कहा इंपोर्ट pandas एज pd, pd का मतलब ये है कि हम pandas का शार्ट नाम रखेंगे pandas pd। ये मेरी फाइल पड़ी हुई है USA cars dataset डॉट csv। चूंकि मेरे जो कोड है वो भी उसी उसमें फोल्डर में है और ये भी उसी फोल्डर में है, तो मैं इसलिए इसको डायरेक्टली नाम दे के रीड कर सकता हूँ USA cars डॉट दिस। ठीक है, और ये एक डेटा फ्रेम बनाता है तो डेटा फ्रेम में आ जाएगा। और मैं यहाँ पे कहता हूँ प्रिंट df डॉट शेप, तो मुझे प्रिंट करके बता दे कि शेप क्या है मेरे डेटा की। तो मैंने इसको डीबग किया, तो आप यहाँ पे इस एरिया में ये कंसोल 24 99 13 एट्रीब्यूट्स थे, तो 2499 मेरे पास उसके इंस्टांसेस हैं और 13 एट्रीब्यूट हैं। 2498 इंस्टांसेस टोटल थे और एक हमारा ऊपर रो थी जिसमें टाइटल्स दिए हुए थे। ठीक है, तो टाइटल्स को अलग कैसे करना है, ये किस तरह से करना है, ये सारा बेटा आप नेट से पढ़ोगे कि ये काम कैसे करना है तो सर्च करोगे जाके, ये काम कैसे करना है तो सर्च करोगे जाके। ठीक है, और वैसे आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा डेटा फ्रेम का रिकॉर्ड जो उसके अंदर है वो प्रिंट करके भी आपको दिखा देता हूँ, ताकि हमें ये नजर आ जाए कि रिकॉर्ड किस किस्म के हैं उसके अंदर। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास वैल्यूज हैं। ठीक है, प्राइस, ब्रांड, डॉट डॉट, स्टेट, कंट्री, कंडीशन, एक पहला उसकी वैल्यूज, दूसरी वैल्यूज, तीसरी वैल्यूज, ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है। तो चूंकि आपने प्रोग्रामिंग करनी है, ये ध्यान में रखें, उंगली पकड़ के चलाने वाला कंसेप्ट वो पहले कोर्स में था जब आपको प्रोग्रामिंग सिखाई गई। अब आपने खुद चीजों को लेके आगे बढ़ना होगा। ओके, वी कम बैक टुवर्ड आवर स्लाइड। ओके, not this one, that was this one। ओके, तो ये हमें समझ आ गया। अब आपने देखें आपने क्या करना है, गौर से देखें और ये आपने चीजें करनी है। यूज pandas लाइब्रेरी टू रीड योर डेटा, एड अ न्यू फील्ड कॉल्ड हॉर्स पावर, ये आपने खुद ऐड करना है अपनी तरफ से। ठीक है, pandas फ्रेम के अंदर, और उसमें वैल्यूज भी आपने अपनी मर्जी की डालनी है, कुछ भी डाल सकते हैं आप रैंडमली, 200, 400, 1000, 1500, 6000, वट एवर, हॉर्स पावर ही आपने देनी है। एक्सट्रैक्ट, उस डेटा फ्रेम से आपने ये वाले फीचर अलग निकालने हैं एक और डेटा फ्रेम में। कौन कौन से? प्राइस, ब्रांड एंड हॉर्स पावर। ठीक है, और उसके बाद ये 3 फीचर हमने खुद बना लिए। ठीक है, अब हम करेंगे इसमें से सेपरेट। ठीक, किस चीज को? हम कहेंगे कि चूंकि 3 फीचर हमारे पास आ रहे हैं, प्राइस, ब्रांड और हॉर्स पावर, प्राइस और हॉर्स पावर को एक और वेरिएबल में, एक और डेटा फ्रेम में आपने निकाल लेना है, उसको आप एक्स का नाम देंगे, और एक और डेटा फ्रेम बनाएंगे जिसमें आप वाई को डालेंगे। ठीक है, तो जिस किस्म का अब हम काम करने जा रहे होंगे वो कुछ इस तरह से होगा। दैट वुड बी बेसिकली we will be detecting the brand based on W0 plus W1 price into price plus W2 into, मैं HP लिख देता हूँ, HP का मतलब है हॉर्स पावर। तो इस किस्म का फार्मूला हमने बनाना होगा और ये फार्मूला कहलाएगा हमारा मॉडल, ML, मशीन लर्निंग मॉडल।
ठीक है, तो ये फार्मूला आपने खुद कोड करना है। मैंने आपको पिछली एग्जांपल दिखाई थी लास्ट टाइम, तो आज भी जो है उस एग्जांपल को हम दोबारा से देख लेंगे। तो इस स्लाइड में जो चीजें डिस्कस की गई हैं बेटा आपको वो समझ आ गई? अब बताओ मुझे। गुड, शाबाश। अच्छा, अब हम आते हैं अगली स्लाइड पे। देखिए, हमने पिछली स्लाइड पे ये किया था कि अपने डेटा फ्रेम में से 3 एट्रीब्यूट्स थे, 3 फीचर्स थे, प्राइस, हॉर्स पावर, उनको हमने अलग निकाल लिया था, ब्रांड को हमने अलग निकाल लिया था। सो ब्रांड इज आवर लेबल्स, ठीक है, जो हमने प्रिडिक्ट करने होंगे, और एक्स इज आवर डेटा, ठीक है। तो अब वो पिछला फिर स्लाइड याद करें कि जब हमने एक्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी, तो हमारे अब इस पर्टिकुलर केस में, ये इस केस में ये क्या होगा, ये होगा हमारे पास, गौर से देखें, समेशन, ठीक है जी। प्राइस की जगह पे मैं पी लिख देता हूँ, हॉर्स पावर की जगह पे मैं एच पी लिख रहा हूँ, ठीक, टी सम इंस्टांस, और ब्रांड की जगह पे मैं बी लिख रहा हूँ, ठीक है जी। वेयर टी रेंजेस फ्रॉम 1 टू 2498। अब आपको ये फार्मूला समझ आ गया कि किस तरह हम अपने डेटा के साथ इसको पुट करें, या डेटा को इस फार्मूले से कैसे रिप्रेजेंट करें, ठीक। देयर आर 2498 इंस्टांसेस इन योर डेटा सेट, ठीक है। आपने एक्स को और वाई को अलग किया, तो एक्स में भी 2498 रिकॉर्ड्स होंगे, ठीक है, और इतने ही वाई में भी होंगे। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? ओके। और अब हम क्या करेंगे, एक्स और वाई को ब्रेक करेंगे 3 हिस्सों में। पहले हमने देखिए, फर्ज करो हमारा डेटा सेट इस तरह से था, ये हमारे पास रोज थी, ठीक, और इस तरह से हमारे पास कॉलम्स थे, ठीक। हमने फर्स्ट टाइम ये किया कि ये जब मैंने एक्स और वाई को अलग किया, तो लेट्स से दैट ये एक्स मैंने अलग कर लिया, ये वाला हिस्सा, और ये वाई वाला हिस्सा मैंने अलग कर लिया, यानी कॉलम बेस मैंने उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, ठीक है। अब जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में करने जा रहा हूं, दैट इज बेस्ड ऑन रोज के 1650 रोज में रखूंगा एक्स डॉट ट्रेन वेरिएबल में। तो लेट्स से दैट ये 1650 रोज हैं, ठीक है, ये एक्स, ये वाला हिस्सा एक्स डॉट ट्रेन बन गया, और ये वाली 1650 रोज ये मेरे पास बन जाएंगी वाई डॉट ट्रेन। फिर यहाँ पे कुछ रोज हैं, 448 रोज मैंने अलग से निकाली, ये मेरे पास बन गया एक्स डॉट वैलिड, और ये जो नीचे 400 रोज बची हैं, ये मेरे पास बन गया एक्स डॉट टेस्ट, ठीक है। मैं इसको जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए पॉइंट आउट भी कर देता हूँ, दिस इज हेयर। हमारा सेशन भी खत्म होगा, उसके बाद हम नया सेशन शुरू कर लेंगे, बस थोड़ा सा और रह गया। दिस इज हेयर, और दिस कम्स ओवर हेयर। इसी तरह से आप अपने वाई को भी ब्रेक करेंगे 1650, 448, 400 रिकॉर्ड्स में। इस स्लाइड पे कोई क्वेश्चन है तो बेटा बताओ मुझे। ओके, अच्छा, कैसे ब्रेक करेंगे डेटा फ्रेम को, वो आप फिर जाके नेट पे ढूंढोगे कि हाउ टू डू दिस। डेटा फ्रेम को कॉलम वाइज कैसे ब्रेक करें, रो वाइज कैसे ब्रेक करें, तो वो आपने वहां पे जाके देखना है। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारे पास मॉडल है, ठीक, 2 वेरिएबल मॉडल, सॉरी, इसमें ये 1 वेरिएबल बेस है, W0 और W1x, ये हम इक्वेशन पहले देख चुके हैं। अच्छा, यूज द रिग्रेशन फार्मूला। अब आप क्या करोगे, रिग्रेशन फार्मूला यूज करोगे टू बिल्ड अप योर मॉडल। ये रिग्रेशन फार्मूला हम पहले भी देख चुके हैं फॉर द 1 वेरिएबल, दिस इज फॉर द 2 वेरिएबल, और एंड जनरल जो है हमारे पास n वेरिएबल के लिए ये फार्मूला बनेगा। तो ये तीनों फार्मूले आपको समझ आ रहे हैं?
वन वेरिएबल के लिए रिग्रेशन फार्मूला क्या होगा, 2 के लिए क्या होगा और 3 के लिए क्या होगा और n के लिए क्या होगा? जी, मैसेज मी एंड टेल मी, इज दैट क्लियर? ओके, शाबाश, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक हमें बात समझ आ गई, हमने डेटा को इस तरह से ब्रेक कर लिया। अब ये एक फार्मूला दिया हुआ है कि किस तरह से आप बेसिकली दिस इज गिवन बाय, ये फार्मूला है आपका लाइन का, ठीक है। दिस इज फॉर एग्जांपल हम इसको रिप्रेजेंट करें W0 से, सो W0 आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक। और ये एक्सेस आपके डेटा पॉइंट्स हैं और वाई आपको डेटा दिया हुआ है ट्रेनिंग सेट में, तो ट्रेनिंग सेट को इस्तेमाल करते हुए यूं आप W0 और ये B जो है ये W1 है, तो आप W1 को इस तरह से फाइंड कर लेंगे। यू विल राइट योर फार्मूलाज टू फाइंड, ये फार्मूले दिए हुए सिर्फ अपने पाइथन में राइट कर लेना है, ठीक। तो इस पे थोड़ा सा वर्कआउट करना है, क्योंकि आप सिंगल वेरिएबल के साथ काम नहीं कर रहे, आप दो वेरिएबल्स के साथ काम कर रहे हैं। तो दो वेरिएबल्स के लिए सावधानी W1, W0, W1 और W2 भी आपको फाइंड करना होगा। तो यू हैव टू रिसर्च ऑन द इंटरनेट हाउ टू डू दिस, मिल जाएंगे आपको बने बनाए फार्मूले। ओके, ट्रेनिंग, यूज रिग्रेशन फार्मूला फॉर वन वेरिएबल, ठीक, टू फाइंड for one variable and for all data instances to find the parameter values of W0 and W1। तो ये ट्रेनिंग फेज होगा, यानी जब आप W0, W1 या W2 की वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे तो ये आपका ट्रेनिंग होगा, ठीक। डू द अबव पॉइंट फॉर टू वेरिएबल्स, इसको वन वेरिएबल के लिए भी करें, ठीक है, जिस केस में आप जो है आप प्राइस को ले लें सिर्फ और उसको ब्रांड के साथ वर्कआउट करना है आपने, और टू वेरिएबल के केस में प्राइस और हार्स पावर और आपका ब्रांड, ये तीन चीजें आ जाएंगी, ये लेबल होगा और ये आपका डेटा होगा, ठीक। जब आप ट्रेन कर लेंगे तो फिर आपने वैलिडेशन करवानी है। वैलिडेशन में आप क्या करेंगे, यूज्ड ट्रेन मॉडल टू प्रेडिक्ट वैल्यूज फॉर एक्स वैलिड, एक्स वैलिडेशन डेटा सेट ऊपर हमने बनाया ना, तो यहाँ से जो प्रेडिक्शन आएगी, वाई प्रेडिक्ट आएगी, उसका आपने वाई वैलिड के साथ डिफरेंस निकालना है। तो ये जो डिफरेंस निकलेगा दैट वुड बी योर एरर लॉस, ठीक है। दिस लॉस फंक्शन इज गिवन फॉर वन वेरिएबल, दिस लॉस फंक्शन इज गिवन फॉर टू वेरिएबल, और ये हम शुरू की स्लाइडों में हमने इसको पढ़ा है। इस स्लाइड में बेटा मैंने भी पढ़ना है बस 10 मिनट और। इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन? आयशा का मैसेज है कि नमाज पढ़नी है, तो बेटा मैंने भी पढ़ना है, बस हमारे पास 2 स्लाइड और रह गई हैं, इससे ज्यादा नहीं है। इस स्लाइड पे कोई क्वेश्चन बेटा? ओके, फाइनली ये होगा कि आप एक्स टेस्ट जो हमने बनाया होगा उसके ऊपर हम जो है निकालेंगे प्रेडिक्शन क्या आएंगी। ये ध्यान में रखें कि एक्स टेस्ट में रियल केस में तो हमारे पास इसके लेबल नहीं होते, लेकिन चूंकि हम अपने डेटा को खुद ही मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करें तो इस केस में हमारे पास लेबल भी होंगे, ठीक है। ये हमारा लेक्चर खत्म हो गया और मैं आपको अब थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप बिल्ड करोगे अपने मॉडल को। आई शेयर अ न्यू स्क्रीन विद यू पीपल, दिस वन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि लेट वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर। एक्स ट्रेन मैंने लिया हुआ था, वाई ट्रेन लिया हुआ था, शुरू में आपको प्लॉट करके दिखाया, देख लेते हैं प्लॉट करके। ये प्लॉट हो गया, ठीक। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग का फंक्शन कॉल किया हुआ है जिसको एंड एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन दोनों दे दिए हैं, और उसने मुझे W0 और W1 कैलकुलेट करके दे देना है। आई एम डूइंग दिस फॉर वन वेरिएबल, ठीक। तो यहाँ पे देखें कि ये मेरा ट्रेनिंग का फंक्शन है जिसको मैंने एक्स डेटा और वाई डेटा दोनों दिया, ठीक है। और ये फार्मूले जो आपको मैं दिखा रहा था वहाँ स्लाइड के ऊपर वो इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, ठीक है। हो सकता है मेरे वाले फार्मूले में कुछ छोटा मोटा एरर हो, बट यू हैव टू इम्प्लीमेंट द एग्जैक्ट फार्मूलाज। और जितने इंस्टांसेस हैं डेटा के, हर इंस्टांस के लिए मैं उसकी स्लोप और इंटरसेप्ट फाइंड करके एक अरे में डालता जा रहा हूँ।
फाइनली उस अरे को मैंने नंपाई अरे में कन्वर्ट किया और फिर मैंने एवरेज निकाल लिया। तो मेरे पास एवरेज निकालने से क्या आ गया, एवरेज स्लोप निकल आया। भाई 2498 इंस्टांसेस हैं तो मैं 2498 तो स्लोप्स नहीं निकालूंगा ना, एक स्लोप लूंगा, तो वो सबका एवरेज मैंने निकाल लिया। इसी तरह से एवरेज बायस भी मैंने निकाल लिया। ठीक, तो मेरे जब ये पैरामीटर्स निकल आए, इनको मैं सम टाइम हाइपर पैरामीटर भी कहता हूं, हाइपर पैरामीटर्स। तो ये मैंने यहाँ पे रिटर्न करा दिए। अब मेरे पास ये टेस्ट डेटा आ गया, ठीक है, और टेस्ट डेटा का लेबल आ गया। तो मैं प्रेडिक्शन में इन हाइपर पैरामीटर्स को और टेस्ट डेटा को दे दूंगा, ठीक है, वहां से मेरे पास प्रेडिक्शन निकल आएगी। और लॉस जो है मैं प्रेडिक्शन और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस निकाल के लास्ट निकालूंगा और इसको मैं प्रिंट कर लूंगा। तो ये मेरे पास एक छोटा सा प्रोग्राम है जो हमने वर्कआउट कर लिया। ठीक, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ठीक, मैं इसको कॉपी करके आप लोगों के साथ शेयर भी कर लेता हूँ, बल्कि इसको मैं यहाँ से कॉपी करके स्लाइड के अंदर ही डाल देता हूँ और स्लाइड आप लोगों से मैं शेयर कर लेता हूँ। आपने एक मिनट होल्ड करें, मैं जरा ये कॉपी पेस्ट कर दूं यहाँ पे। तो आप लोगों ने इसको फॉलो करते हुए ठीक है, इस पूरे प्रोग्राम को ये जस्ट आई शेयर विद यू पीपल, देयर इट इज गॉन, दिस वन। ठीक, तो ये मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। ये स्लाइड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। तो आप इससे आइडिया लेके बाकी काम आपने खुद परफॉर्म करना है अपने डेटा सेट के ऊपर। तो यहाँ तक बताओ बेटा, आपको ये बात समझ आ गई? कोई क्वेश्चन? गुड, शाबाश। ओके, सो आई शेयर, मैं यहीं पे ही आपसे जो है ना होल्ड करें, सर्च, ओके, तो मैं व्हाट्सएप पे ये आप लोगों को भेज देता हूँ, तो आप वहाँ पे इसको जो है ये फाइल लेके और इस पे काम करना शुरू करें। ठीक, कल थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये कमिंग वीक सारा आपका इसके ऊपर होगा। और आपका अब तक हम यानी 2 चैप्टर हमारे खत्म हो गए बुक के, तीसरा चैप्टर खत्म करते हैं और उसके बाद हमारा मिड हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया? एनी क्वेश्चन? जी बेटा, कोई क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से? कल आप मॉर्निंग में कोई 11 बजे मुझे मैसेज कर लेना, हम टाइम सेट कर लेंगे, उस टाइम पे हम इसको पढ़ लेंगे फिर। ठीक हो गया? सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर नाउ। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा और आप मेहनत से काम करोगे। तो अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट लेक्चर।